आप सबको मेरा नमस्कार। मैं निशा ठाकुर इस वीडियो में +1 हिंदी गद्य खंड का तीसरा पाठ पर आपको पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरे पाठ का नाम है टॉर्च बेचने वाले और लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। तो पाठ पढ़ने से पहले थोड़ा नज़र डाल लेते हैं लेखक जी के जीवन परिचय के बारे में। लेखक जी का नाम है हरिशंकर परसाई। यह व्यंग्य को एक लेखन शैली के स्थान पर एक साहित्य विधा के रूप में स्थापित करने में सहयोग देने वालों में जो हरिशंकर परसाई जी हमारे लेखक, उनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्य लेखक हैं ये। फेमस जो है हास्य व्यंग्य लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी का। इनका जन्म हुआ था 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी और नागपुर विश्वविद्यालय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही अध्यापक बने थे। बार बार जो ट्रांसफ़र से फ्रस्ट्रेट होकर इन्होंने जो है स्वतंत्र लेखन का कार्य जो है किया था, ये इन्होंने डिसाइड किया था और नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। सन 1947 से जो है मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र जो है मृत्यु इनकी हुई थी 1995 में। स्वतंत्र जो है लेखन कार्य इन्होंने किया था। एक साहित्यिक पत्रिका जिसका नाम था वसुधा, वो भी इन्होंने चलाई थी, परंतु घाटे के कारण इन्हें वो भी बंद करनी पड़ी थी। इन्हें इनके प्रसिद्ध जो व्यंग्य कृति है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। विकलांग श्रद्धा का दौर पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ है। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने इन्हें जो है 21,000 रुपये का पुरस्कार दिया था और 20,000 रुपये का जो चक्लस पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। परसाई जी प्रगतिशील लेखक संघ के प्रधान रहे हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो प्रगतिशील लेखक है संघ है उनके ये प्रेसिडेंट रहे थे। इनकी पुस्तक आंखें देखी को काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। परसाई जी की रचना वाले 6 खंडों में आप संपूर्ण जो है इनका साहित्य प्रकाशित हुआ है। जो इनका संपूर्ण साहित्य है वो किस नाम से, परसाई रचनावली, जिसके जो है 6 भाग हैं, उसमें जो है प्रकाशित हुआ है। 1995 में इनका जो है देहांत हो गया था। चलिए रचनाएं कौन कौन से इनकी नज़र डालते हैं। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी पत्रिका सारिका में परसाई जी का प्रसिद्ध स्तंभ तुलसीदास चंदन घी से कई वर्ष प्रकाशित होता रहा। आपका तीखा एवं सार्थक व्यंग्य पाठकों को पसंद आता है। परसाई जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है जो इन्होंने लिखी है। कहानियाँ हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग तथा माटी के कुम्हार से नॉवेल्स हैं इनके। उपन्यास, तो उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी तथा तट की खोज। निबंध संग्रह है तब के बाद और थी और भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, निठल्ले की डायरी तथा सदाचार का ताबीज। चलिए इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। रचनाओं का जो कथ्य था ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। परसाई जी की रचनाओं में कौन कौन सी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक विसंगतियों, विकृतियों पर इन्होंने गहरा व्यंग्य किया हुआ है। विसंगतियों और विडंबनाओं पर चोट करते हुए वे अपनी कलम से पाठक को कोसते भी हैं और गुदगुदाते भी हैं। और इनकी रचनाएं पढ़कर पाठक खुश भी होता, आनंदित होता है और सोचने के लिए विवश भी हो जाता है। इनका व्यंग्य शिष्ट और संयत होते हुए भी अत्यधिक प्रभावशाली है। समाज में व्याप्त जो है भ्रष्टाचार के विविध रूपों की कटु आलोचना आपने अपनी रचनाओं में की है। इनकी जो भाषा शैली जो है इनकी जो भाषा शैली थी बहुत ही सरल थी, बोलचाल की और जीवंत भाषा शैली है। शब्दों की अर्थता की उन्हें गहरी समझ है और उचित स्थान पर उचित शब्द रखने में वे बहुत कुशल थे और शब्दों के माध्यम से चित्र निर्माण करने की कला उन्हें आती थी। विडंबनात्मक स्थितियों का चित्रण व्यंग्यात्मक शैली में अद्भुत ढंग से वे करते थे। इनकी भाषा में इन्होंने जो लोकोक्तियों का प्रयोग किया है और मुहावरों का सटीक प्रयोग किया है।
विदेशी प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी वे सहज रूप से कर लिया करते थे। इनके वाक्य छोटे और व्यंग्यपूर्ण एवं गहराई के लिए होते थे। चलिए पाठ का सार। सुप्रसिद्ध व्यंग्य लेखक जो हरिशंकर प्रसाई है, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट रहेगा ये जो है सुप्रसिद्ध व्यंग्य लेखक है। यह लेख धार्मिक आडंबरों पर प्रकाश डालता है। तथा कथित जो धर्म गुरु है, हमारे महात्मा हैं, अपने को भगवान कहलाने वाले जो लोग किस तरह से लोगों को नरक और पाप आदि से डराकर अपने पीछे लगाते हैं, क्योंकि जो है ये इन्हीं चीज़ों से इंसानों को डराते हैं और अपने भक्त बनाते हैं। इसका प्रभावशाली चित्रण इन्होंने किया है। परसाई जी अपनी बात को रोचक ढंग से एक टॉर्च बेचने वाले के माध्यम से पाठकों को समझाते हैं। लेखक अपने शहर के चौराहे पर आमतौर पर एक व्यक्ति को दिखता था जो कि टॉर्च बेचता था। एक बार वह बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया तो लेखक ने जिज्ञासा वश पूछ ही लिया कि जो है आपने इतना लंबा कुर्ता और इतनी जो लंबी दाढ़ी है वो क्यों बढ़ा रखी है, और इतने दिन आप कहाँ रहे। तो टॉर्च बेचने वाले ने कहा कि वो बाहर गया था, इसलिए चौराहे पर वो नहीं आ सका। उसने बताया कि अब वो टॉर्च बेचने का काम छोड़कर जो है कुछ और काम करने का सोच रहा है, क्योंकि अब उसके जो हृदय की टॉर्च है वो जल चुकी है। अब वह साधारण टॉर्च नहीं बेचेगा, वह अब उसे व्यर्थ मानता है। उसके लंबे कुर्ते और दाढ़ी बढ़ाने का रहस्य भी इसी से जुड़ा हुआ था। और लेखक ने जब रिक्वेस्ट की, आग्रह किया, तो जो है टॉर्च बेचने वाले ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि मैं और मेरा मित्र 5 वर्ष पूर्व बेरोजगार थे, बेकारी से जो है हम लोग त्रस्त थे। दोनों मित्र पैसा कमाने के लिए जो है विभिन्न तरीकों पर विचार करते, परंतु जो है उन्हें कभी सफलता नहीं मिली और लास्ट में दोनों ने अलग अलग डायरेक्शंस में जाने का निर्णय किया ताकि वे अपने जो है भाग्य को आजमा सकें। टॉर्च बेचने वाले ने कहा कि उसने 5 साल पहले एक कंपनी जिसका नाम था टॉर्च विक्रेता जो है उस कंपनी में जो है टॉर्च बेचने का कार्य करना चाहा और उसने जो टॉर्च बेचना शुरू की। टॉर्च बेचने के लिए वह लोगों को भरी दोपहर में अंधकार का भय दिखाता था, क्योंकि लोगों में जब अंधकार का भय नहीं होगा तब वो कैसे टॉर्च खरीदेंगे। कि कौन कौन से भय थे, देखिए, अंधकार में गिरकर घायल होने और जंगली जानवरों के द्वारा खा जाने और सांप पर पाँव पड़ने से डस लिए जाने का भय उन लोगों को वह दिखाता था। और वह भयभीत ग्राहकों को समझाता था कि अंधेरे से बचने का उपाय है अपने साथ टॉर्च रखना। फिर वह अपनी टॉर्च के गुण बताकर उन्हें अपनी टॉर्च बेचता था और उसकी जो है ठीक कमाई हो जाती थी। 5 साल पूर्व इन दोनों दोस्तों ने फैसला किया था कि वे जो है 5 साल के बाद उसी स्थान पर और उसी समय पर एक बार फिर मिलेंगे और अपने अपने अनुभवों को सुनाएंगे। टॉर्च वाले ने लेखक से कहा कि वह अपने उसी मित्र से मिलने यहाँ पर जो है आया हुआ था, लेकिन लेखक की जिज्ञासा जागी और उसने जानना चाहा फिर क्या हुआ। तो टॉर्च बेचने वाले ने अपनी कहानी उसे आगे सुनाई। निश्चित समय और निश्चित स्थान पर उसका मित्र नहीं आया। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात वह पास के मैदान की ओर चल पड़ा, जहाँ पर जो है भक्तों की भीड़ जुटी हुई थी और संगीत भी बज रहा था। और वहाँ भी भीड़ में जो है वहाँ जाकर वह भी बैठ गया। उसने देखा कि वह एक दिव्य पुरुष जो कि हिस्ट पुष्ट रेशमी चमकीले वस्त्र को धारण किए हुए हैं, उसके सिर के बाल और दाढ़ी पड़ी हुई थी। उसने उपदेश शुरू देना शुरू किया। तो क्या कहा उसने कि संसार में भ्रष्टाचार अनाचार का अंधकार फैला हुआ है, मनुष्य के मन में भी अंधकार बढ़ता जा रहा है, मनुष्य की आत्मा का तेज खो गया है, दुखों और परेशानियों से अंधकार से वह घिर गया है। टॉर्च बेचने वाले ने पहचान लिया कि वह साधु कोई और नहीं, वह तो उसका पुराना मित्र ही है और उसे लगा कि वह भी वही काम कर रहा है जो वह स्वयं करता है। उसने हंसना चाहा तो लोगों ने वहाँ से जो है उठा दिया। जैसे कि जो लोग सत्संग में जाते हैं तो दूसरा जो डिस्टर्ब करता है तो क्या करते हैं लोग, वहाँ से उनको धक्के मार के
बाहर कर देते हैं। वो मंच के पास चला गया और महात्मा की बातें सुनकर हंसता रहा। महात्मा ने मानसिक सुख शांति के लिए लोगों को अपने आश्रम में आने के लिए कहा। जैसे ही प्रवचन समाप्त हो गया, उसने अपने मित्र को पकड़ लिया और मित्र ने उसे चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठने को कहा और कहा कि ड्राइवर की उपस्थिति में बात नहीं होगी, घर चलकर बात करेंगे। उसने मना कर दिया कि ड्राइवर के सामने कोई बात मत करना। टॉर्च बेचने वाले को उसका साधु मित्र अपने घर ले गया और उसका जो घर था जहाँ पर वो जो है साधु रहता था, वो बहुत बड़ा घर था जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं थी। टॉर्च बेचने वाले ने अपने मित्र से कहा कि उसका प्रवचन सुनकर उसे लगा कि वह भी टॉर्च बेचने वाला है। उसने कहा कि जैसे वह अपने ग्राहकों को अंधकार का भय दिखाकर अपनी टॉर्च बेचता है, ठीक वैसे ही जो है तू भी लोगों को मृत्यु, पीड़ा और नरक का भय दिखाकर अपनी आध्यात्मिक सूक्ष्म टॉर्च बेचता है। उसने अपने मित्र को यह मानने के लिए विवश कर दिया कि वह भी टॉर्च बेचने वाला है। उसने अपने मित्र से पूछा कि वह किस कंपनी अर्थात किस संप्रदाय की टॉर्च बेचता है। उसके साधु मित्र ने कहा कि यदि वह टॉर्च बेचता भी हो तो वह जो है सनातन टॉर्च है और ऐसा टॉर्च जो सदियों में बिकता आया है, जिसकी कंपनी कभी फेल नहीं हो सकती। अर्थात लोग तो जो है प्रवचनों को सुनना कभी बंद नहीं करेंगे। टॉर्च के दाम भी अच्छे मिलते हैं और टॉर्च बेचने वाला लेखक को बताता है कि मित्र की बातें सुनकर उसके भीतर की टॉर्च जल गई। तभी उसने जो डिसाइड किया और अपने जो टॉर्च का बक्सा था वो नदी में बहाने का उसने डिसीज़न लिया और मित्र की तरह आध्यात्मिक टॉर्च बेचने का निर्णय उसने कर लिया। और उसने बताया कि उसने जो है अपना काम नहीं बदला है, केवल उसने अपनी कंपनी बदली है। उसे लगा कि वह अभी 1 महीना दाढ़ी बढ़ने की वेट करेगा, तभी तो जो है साधु कहलाने योग्य वो बनेगा। इस जो है पाठ में हरिशंकर परसाई ने धर्म के नाम पर चल रहे जो है व्यापार को स्पष्ट किया है कि धर्म गुरु किस प्रकार से लोगों की भावनाओं से खेलते हैं और उन्हें भयभीत कर अपने संप्रदाय में आने के लिए विवश करते हैं और किस तरह से जो है साधुओं ने धर्म गुरुओं ने लोगों में रूढ़ियों को फैलाया हुआ है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस पाठ का सार समझ आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक करते रहें, आप मेरे वीडियोस को शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।